हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है। और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। छपरा से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव के बयान पर हमला बोला है। जहां तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, तो वहीं इस पर अब राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बड़ा अजीब स्थिति है। भाषण का उनके पास कुछ बोलने को नहीं, तो हिंदू हम मुसलमान ही बोलेंगे। पटना में एम्स का बना और आज 80% से ज़्यादा लोग एम्स जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी सवाल उठाते हैं, सुनिए। तो नेताओं को तो वैसे भी अपनी जुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है और वैसा ही सिचुएशन हम छपरा में भी देख रहे हैं। वहां के कैंडिडेट में हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है। और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। बिहार में पीएम आते हैं लेकिन एम्स की बात नहीं करते। भाई देखिए, अब अगर तेजस्वी जी एम्स की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल को याद करना चाहिए था। और जब तेजस्वी जी इस राज्य के विपक्ष के नेता रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके पिताजी को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। और अगर उनको पटना के एम्स का, हमें याद है कि सुषमा स्वराज जी ने जब पटना में एम्स की शुरुआत करने की बात कही, तो आज 80% बिहार के मरीजों के लिए एम्स खुल गया है। लेकिन उनका बहुत स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है और हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर करना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़े देवी पहुंचे, तेज प्रताप यादव, तमाम लालू परिवार कितना। देखिए, किसी के भी नामांकन में कोई भी पहुंच सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन अभी पत्रकारों ने एक बड़ा कड़ा सवाल किया वहां, और कड़ा सवाल यह था कि आप परिवारवाद से आगे बढ़कर के वंशवाद कर रहे हैं। और किसी और पत्रकार ने कहा कि अगर किसी को, अगर आपने आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है, तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे। ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए या राज्यसभा भेज देना चाहिए। तो आखिर कैंडिडेट बनाने का वो ही नहीं, पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपरा में भी कैंडिडेट बनाते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।